अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिक्स 9 क्लास साइंस ग्रुप इसका आगाज़ करने जा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं बेटा। इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से बोर्ड में 9 मार्क्स का पेपर बनता है। एक एमसीक्यूज़ आएगा बोर्ड में, 1 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, 4 नंबर का। तो टोटल मिलकर ये 9 मार्क्स का पेपर बनता है जो इस चैप्टर से बनता है। 9th क्लास में याद रखें स्टूडेंट्स, जिस चैप्टर से 9 मार्क्स का पेपर बने वो सबसे अहम चैप्टर होता है, क्योंकि 9th क्लास में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें 9 मार्क्स से ज़्यादा पेपर बने। तो इसलिए ये बहुत अहम चैप्टर है। इसका आगाज़ करते हैं। पहली 3 एक्सरसाइजें हैं जो वो मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं बेटा। नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजें हैं जो ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर हम मुख्तलिफ नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिख दें, जैसे ये 1 है, 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, 9 है, इनको एक ख़ास तरतीब में रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिख दें और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम क्लोज़ कर दें तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका नाम कोई भी कैपिटल लेटर इंग्लिश का है जो वो रख देते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इसका नाम ए रख दिया। दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 1 4 5 3 2 1, इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो इसका नाम अगर मैं रख दूँ बी, तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर्स को रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिख दें तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रोज़ और कॉलम। अब रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं ये हमने देखना है। स्टूडेंट्स, जैसे ये पेज के ऊपर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको हम कहेंगे रोज़, यानी कि हॉरिजेंटल वे में जो लिखी होते हैं डिजिट्स, इनको हम कहते हैं रोज़। तो अंदर जो एलिमेंट हम लिखते हैं इनको हम एलिमेंट कहते हैं या इसको एंट्रीज़ कह देते हैं। जैसे ये 1 है, 4 है, 8 है, 3 2 9, इसको या हम एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं एंट्रीज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें हॉरिजेंटल, ये पहली रो होगी, इसको हम कह देंगे R1, और नीचे ये दूसरी रो होगी R2। हॉरिजेंटल वे में बेटा जो हम लिखेंगे डिजिट्स डेट आर कॉल्ड रोज़, और वर्टिकल वे जैसे हम मार्जिन लाइन लगाते हैं तो वर्टिकल वे में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं डेट आर कॉल्ड कॉलम्स। इसको हम C से शो करते हैं, रो को R से। ये होगा C1, ये पहला कॉलम है। दिस इज़ C2, दूसरा कॉलम है। एंड दिस इज़ C3, ये तीसरा कॉलम है। इसी तरीके से नीचे वाले मैट्रिक्स में देखें तो ये पहली रो है, इसमें R1 फर्स्ट रो है, R2 सेकंड रो है एंड R3 थर्ड रो है। कॉलम देखा जाए तो 1 4 5 ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज C1, और ये सेकंड कॉलम है। अब स्टूडेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स हो तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स, सिंगल हो तो मैट्रिक्स, और अगर प्लूरल हो तो फिर हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस। यानी कि अगर सिंगल मैट्रिक्स हो, सिंगुलर हो तो मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए बोला जाए तो फिर हम कहेंगे मैट्रिसेस, ये प्लूरल है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ से हम देखते हैं कि कितनी याद करनी है।
अब रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, एक रेक्टेंगुलर तरीके से लिखी गई एक नंबरों की शक्ल से 0 1 2 3 4 7 सच एज, इनको ऐसे रोज एंड कॉलम में लिख दिया। एंड देन इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद कर देना, बाय ब्रैकेट। यहाँ पर स्क्वायर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आगे उसने स्क्वायर ब्रैकेट लिख भी बना भी दी है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें सेट टू फॉर्म आ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपने डेफिनेशन याद करनी है, आगे इसकी दोनों एग्जांपल दी हैं, कोई एक मैट्रिक्स की एग्जांपल लिख दें। तो जो पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स याद करनी है वो होगी मैट्रिक्स की। उसके बाद आते हैं रोज़ और कॉलम, वहाँ पे आपको समझा दिया पेज पे रोज़ क्या होते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, अगर अकेली आ जाए रोज़ ऑफ कॉलम, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स की, तो इसकी डेफिनेशन होगी इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। जो एंट्रीज या एलिमेंट हॉरिजेंटल वे में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं रोज। इसी तरीके से अगर कॉलम की डेफिनेशन आ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इनके बाद ये लिखें इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे आर कॉल्ड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कॉलम की डेफिनेशन होगी। 3 डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स M has M rows and N column, then M is said to be of order M by N. For example, M equal है 1 2 3 1 0 2 is order of 2 by 3। कि स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो उसके रोज़ और कॉलम के लिहाज से होता है। यानी कि अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसके रोज़ कितनी है, जितनी रोज़ है उसको पहले लिखते हैं। रोज़ इसके जैसे 2 हैं तो हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे बाय, बाद में कॉलम की तादाद 1 2 3, 3 कॉलम है। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ये थी डेफिनेशन नंबर 4। डेफिनेशन नंबर 5 है इक्वल मैट्रिक्स। Let A and B be the two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if। दो कंडीशनें हों तो फिर मैं ऑर्डर मैट्रिक्स है जो वो इक्वल होता है द ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, कि जितना ऑर्डर मैट्रिक्स A का हो उतना ही ऑर्डर मैट्रिक्स B का हो। यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम A की हैं उतनी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम मैट्रिक्स बी के हों। देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे ये नीचे एग्जांपल में देखें 2 3 -1 2, इसके 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 रोज़ है 2 रोज़ 2 कॉलम। तो यहाँ पर देखें इसके भी एलिमेंट वही, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका भी 2, इसका सेकंड एलिमेंट 3, इसका भी 3, इसका -1, इसका भी -1, इसका 2 और इसका भी 2। तो इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन नंबर है आपकी 5। ये 5 डेफिनेशन आपने याद करनी है। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला ही क्वेश्चन बहुत अहम है, बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे मालूम करते हैं, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है A इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। आसान सा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स है हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। फार्मूला होता है M बाय N। M जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और N कॉलम को। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। नीचे हम दोबारा लिख देंगे। इसकी पहले रोज़ की तादाद देखें तो यहाँ से देखें कितनी रोज़ है 1 2,
इसकी 2 रोज़ हैं। उसके बाद बाय कॉलम चेक करें तो कितने हैं 1 2 2 बाय 2। ये इसका पहला पार्ट हल हो गया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 1 नंबर ये फार्मूले का होगा, 1 नंबर इसका करेक्ट ऑर्डर लिखने का होगा। इस लिहाज से आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। सी है 2 4। हम सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम सी है, अब सी लिखेंगे, लेकिन फार्मूला वही होगा m/n। उसके बाद हम देखेंगे इसकी रोज़, तो चेक करें ये एक ही रो के ऊपर आ गया है सारा मैट्रिक्स, तो इसकी रो है 1 माइनस ए बाय ये डैश 1 डैश बाय, उसके बाद फिर डैश है। हम इसके कॉलम देखते हैं, तो इसके 2 कॉलम हैं 1/2, इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसी का फोर्थ पार्ट देखें तो ये डी है। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी m/n। यहाँ पर देखें तो इसके रोज़ कितनी हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं। बाय कॉलम ऊपर से नीचे को देखें तो 1 है, 3/1। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 पार्ट कर दिए। नेक्स्ट देखिए, अगर ई के तो इसमें ओरल भी पता चल जाता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमने इस तरीके से हल करना है। इसका ऑर्डर देखें तो 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है, यानी कि 3/2। इसका देखें 1 रोज़ 1 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर होगा 1/1। इसका देखें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, इसका 2 रोज़ 3 कॉलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं? तो इसमें देखा जाए तो मैट्रिक्स ए में एक एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, सी में देखें तो हमने पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। उसमें 2 कंडीशनें थी कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और अंदर वाले एलिमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है 3 और सी में भी एक ही एलिमेंट है 5 - 2। तो ये 5 में से 2 निकालें तो ये भी 3 होगा। इट मीन्स ए इक्वल है सी के। आपने बुक के ऊपर ही इसको हल कर देना है कि यहाँ से देखना है कि ए इक्वल है सी के। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बी 3 5 ये किसके इक्वल होगा? आई के। ये देखें ये 3 है फर्स्ट एलिमेंट और इसके एलिमेंट है 5। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका भी 3, इसका 5, 3 + 2 5। बी इक्वल है आई के। इसी तरीके से ये ई देखा जाए तो ई के एलिमेंट हैं 4 0 6 2, नीचे एच के एलिमेंट भी वही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई इक्वल है एच के। तो इसी तरीके से बेटा आप लोगों ने बाकियों को भी देख लेना कि कौन कौन से आपस में एलिमेंट इक्वल हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर आता है, शार्ट के तौर पर भी आ सकता है कि 2 मैट्रिसेस दिए हों तो आपसे पूछा जाए क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ज़्यादातर तो एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे अहम और लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशन। ये 2 मैट्रिसेस आपस में दिए गए हैं, इनमें से हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये इक्वल रखे गए हैं तो हम या इसमें इसका ऑर्डर देखें, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बाज़ पेपर में आता है, बाज़ पेपरों में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से हल करना है अभी देखते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हम ये लिखा हुआ है ए + सी, ये इक्वल है 0 के। इधर से फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख लेते हैं। ए + 2b
इक्वल है -7 के। इसी तरीके से C-1 ये इक्वल है, इधर से थर्ड एलिमेंट है 3, और फिर 4D-6 ये इक्वल है 2D के। तो चारों एलिमेंट को आपस में इक्वल रख लिया। इसको हम कह लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकंड इक्वेशन, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज़ फोर्थ इक्वेशन। अब हम बारी बारी इन इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। मैथ का रूल है कि हम उस इक्वेशन में से वैल्यू मालूम कर सकते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। यहाँ देखें तो इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, इस थर्ड इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, फोर्थ इक्वेशन में 1 वेरिएबल है लेकिन 2 दफ़ा है, यानी कि या हम थर्ड को हल कर सकते हैं या 4 को। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को हल करते हैं। हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 को हल करना है। तो सबसे पहले C-1 इक्वल टू 3, यहाँ से C3 ये -1 इस तरफ इक्वल के लेफ़्ट साइड पर माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से C का आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो C का आंसर 4 आया है, इसको हमने देखना है C और किस इक्वेशन में आ रहा है। वो इक्वेशन 1 में आ रहा है, तो हम लिखेंगे पुट C इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यानी कि C की वैल्यू इक्वेशन 1 में हल कर देंगे। पुट C इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, a प्लस C इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करने लगे, a प्लस C की वैल्यू आई है 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a का आंसर, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं, तो a का आंसर -4। अब नेक्स्ट a की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब हमने देखना कि a की वैल्यू, a किस इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में। हम लिखेंगे पुट a इक्वल है -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 है, पहले इक्वेशन 2 लिखें, a प्लस 2b इक्वल है -7। a की वैल्यू है यहाँ पे -4, ये वैल्यू पुट कर दी। फिर 2b इक्वल है -7 के, यहाँ से 2b -7, ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2b इक्वल है -3 के, और b का आंसर निकालना हो तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और -7, यानी कि b का आंसर आ जाएगा -3/2। तो अब हमारी इक्वेशन 4 रह गई। 4 में 2 दफ़ा d आ रहा है, हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। नो सॉल्व इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करने लगे। इक्वेशन 4 है 4D -6 इक्वल है 2D के। 4D, ये 2D इक्वल के राइट साइड पे प्लस का है, तो इस तरफ आएगा तो -2D हो जाएगा, और ये इक्वल के साइन के इस तरफ -6 है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा। 4D में से 2D माइनस करें तो आंसर विल बी 2D इक्वल टू 6। हमने D की वैल्यू मालूम करनी है। 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 1s are 2, 2 3s are 6। नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं हैं, तो D का आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। एक दफ़ा फिर ये क्वेश्चन देख लें कि हमने 2 मैट्रिक्स इक्वल थे, इनके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के इक्वल, फोर्थ को फोर्थ के इक्वल। फिर हम उस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल आए।
तो इक्वेशन 3 में सिंगल वेरिएबल आ रहा है, 1 और 2 में दो दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जिस इक्वेशन को हमने हल किया वो इक्वेशन 3 थी, वहाँ से सी का आंसर 4 आ गया। फिर देखना है जिस इक्वेशन में सी आए उसमें ये वैल्यू पुट कर दें। तो सी इक्वेशन 1 में आ रहा था, वहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो ए का आंसर भी आ गया 4। फिर नेक्स्ट देखना है ए किस इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन 2 में, वहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बी का -3/2। और बाद में डी को हल कर दिया तो डी का आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। यहाँ पर एक नंबर सी की वैल्यू मालूम करने का, दूसरा नंबर ए की वैल्यू मालूम करने का, तीसरा नंबर बी की वैल्यू मालूम करने का और चौथा नंबर डी की वैल्यू मालूम करने का। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस लिहाज से इसकी पार्टीशन होती है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई। यही आप लोगों का आज का काम था। ओके, खुदा हाफिज़।